फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 3rd। और प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अपने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अपना गणित का चैप्टर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, गुना मल्टीप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। किसी एक संख्या को बार बार जोड़ने की सरल विधि गुना कहलाती है। गुना का चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं। प्यारे बच्चों, गुना के चिन्ह को कैसे लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं। तो आइए बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेफिनेशन में किसी संख्या को बार बार जोड़ना। ठीक है बच्चों, जो सरलतम विधि है उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम गुना कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ पर हम चित्र में 2 केले प्लस 2 केले प्लस 2 केले, यानी कुल मिलाकर कितने 6 केले होते हैं। तो उसी प्रकार बच्चों, यहाँ 3 समूह हैं, 2 केले या 2 प्लस 2 प्लस 2। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार किसी संख्या को बार बार जोड़ने को क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। जब 3 बार जोड़ा गया 2 केलों को, तब कुल केले 6 हैं। इसे गुना करने पर इस प्रकार लिखते हैं, 3 गुना 2 बराबर 6, यानी कि गुणक, गुण्य और गुणनफल। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, इस प्रकार से क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज अभ्यास या एक्सरसाइज 4.1। तो प्यारे बच्चों, कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कहते हैं बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति 2 प्लस 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और प्लस 12। तो प्यारे बच्चों, 2 को कितनी बार, 6 बार जोड़ा गया है। तो प्यारे बच्चों, 6 गुना 2, यानी कि 6 गुना 2 मतलब 12। तो प्यारे बच्चों, 6 को कितनी बार जोड़ा गया है, 2 को 6 बार जोड़ा गया है। और कितनी बार, 2 को 6 बार जोड़ा गया है। तो 6 गुना 2 आ गया, तो 6 दूनी 12। तो प्यारे बच्चों, यानी किस स्थान में क्या आएगा, 6 आएगा। और नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि ये कितना होगा, 24। कितना बच्चों, 24। तो 6 को कितने बच्चों, 6 को कितनी बार, 4 बार जोड़ा गया है। तो 4 चिन्ह 24 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यानी कि स्थान में क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर C देखते हैं बच्चों, कितना 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। तो कितनी बार बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को कितनी बार बच्चों, 7 बार जोड़ा गया है। तो 7 गुना 7, यानी कि 49। कितना बच्चों, 49 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 7 को 7 बार जोड़ेंगे या 7 को 7 बार जोड़ने पर 49 आएगा, या हम लिख सकते हैं बच्चों 7 गुना 7। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7 गुना 7। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर D, 9 को 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि 9 को कितनी बार, 5 बार। कितनी बार बच्चों, तो 9 को कितनी बार बच्चों, 5 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 9 गुना 5। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 गुना 5 लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं बच्चों छड़ियों द्वारा गुना। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 में क्या करा, हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। अब कहते हैं बच्चों छड़ियों द्वारा गुना। तो कहते हैं बच्चों, उदाहरण नंबर 1, 2 गुना 1। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, तो 2 बच्चों हम क्या, ये पड़ी हुई छड़ियां और एक खड़ी हुई देख सकते हैं। तो जो पड़ी हुई छड़ियां हैं, यानी कि जो क्या है 36 पड़ी हुई है, उन्हें लिखेंगे 2, और जो खड़ी हुई है उसे लिखेंगे 1। तो 2 गुना 1, यानी कि 2 एकम 2। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं, 36 कितनी है बच्चों, 2 छड़ियां हैं, और 3 कितनी है बच्चों, 2 छड़ियां हैं। तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4। कितना बच्चों, 2 दूनी 4। 36 या सीधी पड़ी छड़ी 2 है, तिरछी या पड़ी छड़ी कितनी है, 2 है। यहाँ कितनी है बच्चों, 36 पड़ी छड़ी कितनी है, 2 है, और तिरछी खड़ी हुई छड़ी कितनी है, 1 है। तो 2 गुना 2, 2 गुना 1 यानी कि 2, और 2 गुना 2 यानी कि 4। तो आइए बच्चों, क्या है बच्चों, यहाँ पर हमने उदाहरण देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले नेक्स्ट उदाहरण है, तो नेक्स्ट उदाहरण है बच्चों हमारा उदाहरण नंबर 3।
3 गुना 4। तो प्यारे बच्चों 3 गुना 4 का मतलब है 3 तो क्या है बच्चों तिरछी खड़ी हुई छड़ी है और 4 क्या है बच्चों ऐसे पड़ी हुई। क्षैतिज 4 पड़ी हुई है और तिरछी खड़ी हुई कितनी है 3 है। तो मिलान बिंदु होगा 12। तो यानी कि 3 गुना 4 यानी कि 12। तो 3 चौक बच्चों 12 होगा। कितना होगा बच्चों 3 चौक 12। यानी कि ये क्या है बच्चों मिलान बिंदु से मतलब है ये 12 बार क्या है बच्चों आपस में जुड़ी हुई है। कितनी बार बच्चों 12 बार। कितनी बार बच्चों ये 12 पॉइंट पे क्या है बच्चों 4 छड़ियां खड़ी 4 छड़ियां पड़ी और 3 छड़ियां खड़ी क्या है बच्चों 12 मिलान बिंदुओं पर जुड़ी हुई है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं बच्चों। एक छड़ी क्या है क्षैतिज है और 4 छड़ी क्या है बच्चों तिरछी है। तो मिलान बिंदु हो गए 4। 1 2 3 4 यानी कि 1 गुना 4। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्या है यह उदाहरण में दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा पहाड़ों की सहायता से गुणनफल ज्ञात करना। तो पहाड़ों की सहायता से हम दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। उदाहरण रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो उदाहरण नंबर ये है 4 गुना 3 यानी कि हमें 4 का भाड़ा कितनी बार पढ़ना है 3 बार। तो 4 एकम 4 4 गुनी 8 और 4 दिया 12। तो 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। कितना आएगा बच्चों 12 आएगा। चूंकि 4 तिया 12 तो 4 तिया कितने होते हैं बच्चों 12 होते हैं। उसी प्रकार बच्चों 6 कट पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है हमें 4 बार। चूंकि 6 चौके कितने होते हैं बच्चों 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। कितने होंगे बच्चों 24 होंगे। कितने बच्चों 24 होंगे। कितने होंगे बच्चों 24। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार पहाड़ों की सहायता से हम गुना करते हैं। तो आगे करते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज बच्चों 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो हम क्या कहते हैं बच्चों एक क्या है बच्चों पड़ी हुई छड़ी है तो उसे लिखेंगे 1 और तिरछी कितनी है बच्चों 2 है। तो मिलान बिंदु कितने होंगे बच्चों 1 दूनी 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो मिलान बिंदु कितने होंगे बच्चों हमारे मिलान बिंदु होंगे 2। कितने होंगे बच्चों 1 है खड़ी हुई और 2 है। 1 है पड़ी हुई और 2 है बच्चों तिरछी खड़ी हुई। तो 1 दूनी 2। कितना बच्चों 1 दूनी 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो मिलान बिंदु कितने होंगे बच्चों 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बी। तो प्यारे बच्चों पड़ी हुई कितनी छड़ी है 2 और ये खड़ी हुई कितनी है बच्चों 2। तो मिलान बिंदु कितने होंगे बच्चों 4। 2 दूनी 4। कितने होंगे बच्चों 4 हमारे मिलान बिंदु होंगे। कितने बच्चों 1 2 3 और बच्चों 4। तो 4 क्या होंगे बच्चे हमारे मिलान बिंदु होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। तो सी में देखते हैं बच्चों 1 2 3 क्या है बच्चों 6 पड़ी हुई छड़ी हैं और 3 क्या है बच्चों तिरछी खड़ी हुई हैं। तो 3 गुना 3 तो 3 दिया 9 और इनके मिलान बिंदु कितने होंगे बच्चों 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्यारे बच्चों कितना 3 दिया 9। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। पड़ी हुई छड़ी देखते हैं पहले बच्चों कितनी है 4 है। कितनी है 36 पड़ी हुई 4 है और खड़ी हुई कितनी है बच्चों 2 है। कितनी है बच्चों खड़ी हुई कितनी है बच्चों 2 है और पड़ी हुई कितनी है बच्चों 4 है। तो 4 दूनी 8। इनके मिलान बिंदु भी कितने होंगे बच्चों इनके मिलान बिंदु भी होंगे बच्चों 8 होंगे। कितने होंगे बच्चों इनके मिलान बिंदु भी कितने होंगे 8 होंगे। कितने होंगे बच्चों इनके मिलान बिंदु भी होंगे बच्चों 8। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित गुणन तथ्यों को छड़ियों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये क्या है हमें छड़ियों के द्वारा क्या करना है बच्चों प्रदर्शित करना है। तो प्यारे बच्चों छड़ियों के द्वारा इन्हें हमें प्रदर्शित करना है। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 4 गुना 2। तो प्यारे बच्चों इसे करते हैं यहाँ पर। तो 4 गुना 2 यानी कि 4 क्या होंगी बच्चों 36 छड़ी कितनी होंगी बच्चों 36 छड़ी होंगी कितनी 4 और तिरछी कितनी होंगी बच्चों तिरछी खड़ी होंगी बच्चों 2।
कितनी तिरछी होंगी बच्चों 2। तो 36 कितनी होंगी बच्चों 4, 1 2 3 4। और खड़ी कितनी होंगी बच्चों 2। तो 4 दूनी 8। तो मिलान बिंदु कितने होंगे बच्चों 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्यारे बच्चों हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर देखना है हमारा क्या है क्वेश्चन है 4 गुना 2। तो यानी कि 4 क्या होंगी 36 होंगी और 2 क्या होंगी तिरछी होंगी। तो हमने 4 छड़ी डाली 1 2 3 4। 4 हमने क्या डाली बच्चों तिरछी 36 डाल दी छड़ी। और कितनी 2 क्या कर दी बच्चों हमने 2 छड़ी कर दी खड़ी। तो 4 दूनी 8। और इनके मिलान बिंदु कितने होंगे बच्चों 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले बच्चों 4 तो तिरछी 36 हो गई, 2 हो गई तिरछी और उनके मिलान बिंदु कितने हो गए बच्चों 8 हो गए। कितने हो गए बच्चों 8 हो गए। कितने हो गए 8। तो पहले बच्चों इस प्रकार ही हमें क्वेश्चन करना था। आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्या बना 4 गुना 4 बराबर 16। तो प्यारे बच्चों 36 छड़ी कितनी हो जाएंगी 36 हो जाएंगी हमारी। कितनी बच्चों 4। और तिरछी भी छड़ी कितनी हो जाएंगी तिरछी हो जाएंगी बच्चों हमारी 4। तो बच्चों मिलान बिंदु आ गया इसका 4 गुना 4 बराबर 8। तो प्यारे बच्चों करते हैं अब इसे कितनी 4 हो जाएंगी 36। 1 2 3 4। और प्यारे बच्चों तिरछी कितनी हो जाएंगी 4। 1 2 3 4। इस प्रकार से बनाएंगे और इनके मिलान बिंदु कितने होंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मिलान बिंदु होंगे इनके 16। तो बच्चों 4 गुना 4 कितने बच्चों 4 गुना 4। मिलान बिंदु होंगे बच्चों इनके 16। कितने होंगे बच्चों इनके मिलान बिंदु होंगे 16। कितने होंगे बच्चों इनके मिलान बिंदु हो जाएंगे बच्चों हमारे 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कितने मिलान बिंदु हो जाएंगे बच्चों 16 हो जाएंगे। उसी प्रकार क्या बच्चों आपको बी और डी क्वेश्चन भी बच्चों करने हैं। आपको क्या करना है कि पहले वाली होंगी 36 छड़े और दूसरे वाली जो गुना में है वो होंगी तिरछी छड़े। मिलान बिंदु कितने हो जाएंगे इनके 30 हो जाएंगे। तो आपको इस प्रकार क्या है बच्चों 6 क्या है 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए बच्चों 6 33 हो गई और 5 हो गई तिरछी। 1 2 3 4 5। तो इनके क्या है बच्चों आपको मिलान बिंदु क्या है देखने हैं। ये बैठेंगे बच्चों 30 मिलान बिंदु। यहाँ पर क्या है बच्चों 30 मिलान बिंदु ये है आपके हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों 30 मिलान बिंदु आपके हो जाएंगे। पहले बच्चों इस प्रकार आपको बी और डी क्वेश्चन करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 10 तक के पहाड़ों की सहायता से विकृत स्थानों की पूर्ति करो। तो पहले बच्चों करते हैं विकृत स्थानों की पूर्ति। कितने दूनी बच्चों 12 होते हैं। तो प्यारे बच्चों 2 की कितने में गुना करें। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं तो 2 की किस संख्या में गुना करें जो 12 आ जाए। तो प्यारे बच्चों अगर हम 6 के 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में 8 पंजे 40 और 8 5 जा 40 8 पंजा 8 8 2 16 8 3 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6 की कितनी बार गुना करें बच्चों 2 की कितने में गुना करें कि 6 आ जाए। प्यारे बच्चों 3 के अगर हम 2 में गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी कितने 7 जा 28। तो प्यारे बच्चों
7 की किस में गुना करें कि 28 आया है। तो पहले बच्चों अगर हम 7 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 28 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको खुद से ही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 6 जा 18। तो कितना होगा बच्चों 3 6 जा 18। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 3 जा 24। कितना बच्चों 8 3 जा 24। उसी प्रकार बी सी डी ई एफ आपको करनी है। यह क्वेश्चन बच्चों बहुत ही क्या है आसान है, इसलिए आपको क्या है बच्चों खुद से ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्यालय में 24 कमरे हैं, यदि प्रत्येक कमरे में 6 खिड़कियां हैं तो विद्यालय में खिड़कियों की कुल संख्या क्या है। तो कितने कमरे हैं बच्चों, कमरे हैं विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 5। तो विद्यालय में कमरे, तो विद्यालय में कमरे हैं बच्चों हमारे कितने कमरे हैं 24। कितने हैं बच्चों 24 कमरे हैं। कितनी है खिड़कियां कितनी है बच्चों 35 कमरा। खिड़कियां हैं बच्चों हमारी कितनी 6 है। कितनी है 6 है। तो खिड़कियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या के लिए गुना करते हैं बच्चों। करते हैं बच्चों 6 की 4 में गुना करेंगे तो बच्चों 6 1 जा 6 6 2 12 6 1 जा 6 6 2 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24। कितना आएगा बच्चों 6 4 जा 24। तो 24 है बच्चों 4 तो यहाँ आ जाएगा और 2 क्या लग जाएगा यहाँ पर हाथ लग जाएगा। अब बात है 6 2 जा 12। तो कितना बच्चों 6 2 जा 12 और प्लस 2 14। तो क्या है बच्चों कम, तो खिड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों 144 है। कितनी खिड़कियां हैं बच्चों पूरे विद्यालय में, कितनी खिड़कियां हैं बच्चों 144 खिड़कियां हैं। विद्यालय में कमरे थे बच्चों 24, खिड़कियां थी प्रति कमरा 6। तो 6 की 24 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया बच्चों 144 खिड़कियां आ गई। कितनी आ गई बच्चों 144 आ गई। कितनी बच्चों 144। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक डिब्बे में 50 टॉफियां हैं तो 6 डिब्बों में कितनी टॉफियां होंगी। तो कितने बच्चों एक डिब्बे में टॉफी कितनी है बच्चों, ये है बच्चों हमारी 50। कितनी टॉफियां है बच्चों 50 है। तो 6 डिब्बों में टॉफी, 6 डिब्बों में कितनी टॉफी होंगी 6 डिब्बों में टॉफी। तो क्या करेंगे बच्चों 6 से मल्टीप्लाई, 6 0 0 और 6 के 5 पकड़ेंगे 6 1 जा 6 6 2 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30। तो कितना आ गया बच्चों 30 आ गया। कितना आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया 30। कितना आ गया बच्चों 30। तो 6 डिब्बों में टॉफी कितनी हो गई बच्चों 300 टॉफी आएंगी। कितनी आएंगी बच्चों 6 डिब्बों में 300 टॉफी आएंगी। कितनी टॉफी आएंगी बच्चों 6 डिब्बों में आएंगी हमारा 300 टॉफी। कितनी टॉफी बच्चों 6 डिब्बों में आएंगी हमारी 300 टॉफी। तो आइए बच्चों अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक पेटी में 30 बल्ब है, ऐसे ही 9 पेटियों में कितने बल्ब होंगे। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करनी है 30 की 9 से क्या करनी है बच्चों गुना करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल 5 और 6 की तरह गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक सेब की पेटी में 40 सेब है, ऐसी ही 6 पेटियों में कितने सेब होंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें भी गुना करनी है, यह भी बिल्कुल 4 5 और 5 6 और 7 क्वेश्चन की तरह ही होना है। तो प्यारे बच्चों इनमें आपको सभी में क्या करनी है गुना करनी है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों गुना के नियम। तो हम पढ़ेंगे बच्चों अब गुना के नियम कि कौन से होते हैं बच्चों गुना के नियम। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं गुना के नियम
नियम नंबर 1, एक की गुना किसी संख्या में या किसी संख्या की गुना एक से करने पर गुणनफल हमेशा वही रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एक की गुना किसी भी संख्या में करते हैं या किसी भी संख्या की गुना एक में करते हैं तो गुणनफल मतलब क्या, हमेशा उसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा। 5 की 1 में गुना करने पर हमेशा 5 आएगा, या 1 की 5 में गुना करने पर भी हमेशा क्या आएगा बच्चों, 5 ही आएगा। 1 की 48 में गुना करने पर हमेशा 48 आएगा, और 48 की 1 में गुना करने पर भी हमेशा 48 ही आएगा। देखो नियम नंबर 2, 0 की गुना किसी भी संख्या या किसी संख्या की गुना 0 में करने पर गुणनफल सदैव 0 ही रहता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम 8 की गुना 0 में करेंगे तो जब भी 0 ही आएगा, और 0 की गुना 8 में करेंगे तो तब भी 0 ही आएगा, और 0 की गुना 6 में करेंगे तो जब भी क्या आएगा बच्चों, 0 ही हमेशा आएगा। 0 की संख्या 0 की गुना किसी भी संख्या में करने पर हमेशा गुणनफल क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। नियम 3, दो संख्याओं को किसी भी क्रम में गुना करने पर गुणनफल समान रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम दो संख्याओं की किसी भी क्रम में गुना करेंगे तो गुणनफल क्या रहता है बच्चों, हमेशा समान रहता है। उदाहरण के लिए ए 5 की गुना 3 में करोगे तो भी 15 ही आएगा, और 3 की गुना 5 में करोगे तो भी 15 ही आता है। उसी प्रकार बी में क्या है, 4 की गुना 26 में करोगे तो 104 आएगा, और 26 गुना 4 में करोगे तो भी क्या आएगा बच्चों, 104 ही आता है। अब देखते हैं बच्चों हमारा नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 है बच्चों, 2 से अधिक संख्याओं को गुना करते समय उन्हें किसी भी क्रम में रखने पर गुणनफल समान रहता है। तो प्यारे बच्चों, 2 से अधिक संख्याओं की क्या करते हैं, अगर हम गुना करते हैं उन्हें किसी भी क्रम में रखने पर गुणनफल हमेशा क्या रहेगा बच्चों, समान ही रहता है। उदाहरण 2 गुना 3 गुना 4। तो प्यारे बच्चों, 2 गुना 3 गुना 4 तो कितना, 2 और 3 की गुना करी तो 6 आ गया, और 4 की उसमें गुना करी तो 24। उसी प्रकार बच्चों 2 गुना 3 गुना 4, तो प्यारे बच्चों 2 को छोड़कर 3 और 4 की भी गुना कर दी तो भी गुणनफल क्या आएगा बच्चों, 24 ही आएगा। प्रत्येक स्थिति में गुणनफल क्या आएगा बच्चों, 24 ही आता है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। गुना के नियम पढ़ने के बाद अब हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब हम शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास 4.3। कौन सा बच्चों, अभ्यास 4.3। तो आइए बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और हमने क्या पढ़ा, 12 की अगर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। हमने पढ़ा था किसी भी संख्या की 0 में गुना करने पर हमेशा आंसर क्या आता है बच्चों, 0 ही आता है। इसको बच्चों आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर डी भी आप खुद ही करेंगे, इसे भी खुद करेंगे, और एफ भी आप खुद करेंगे। तो क्या जो जी देखते हैं, 429 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और इसके 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था किसी भी संख्या की 0 में गुना करने पर हमेशा उत्तर क्या आता है, 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं 24 गुना 26। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम अगर 24 की 26 में गुना करेंगे तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा 26 गुना 24। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें देखना है क्रम। तो प्यारे बच्चों अगर हम 24 की 26 में गुना करेंगे तो भी गुणनफल सेम ही आएगा, और अगर 26 की 24 में गुना करेंगे, अगर उनका क्रम बदल देंगे तो भी हमेशा गुणनफल क्या आएगा बच्चों, समान ही आएगा। उसी प्रकार का है क्वेश्चन नंबर बी है, 227 की 65 में गुना करोगे तो भी गुणनफल सेम ही आएगा, और 65 की अगर 227 में गुना करोगे तो भी गुणनफल बच्चों एक सा ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की 109 में गुना करोगे तो प्यारे बच्चों जो भी गुणनफल सेम ही आएगा, और 109 की अगर क्रम बदलकर 84 में गुना करोगे तो भी गुणनफल बच्चों सेम ही आता है। डी क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से करना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों वहां पर तो हमने दो संख्याओं की क्रम बदल के अगर गुना करते हैं तो गुणनफल सेम ही रहता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 संख्याओं की क्रम यहाँ पर दिए गए हैं, इनका क्रम बदलकर अगर गुना करेंगे तो बच्चों तो भी गुणनफल हमेशा सेम ही रहता है। यहाँ पर दिया है 149 गुना 241 गुना 368, लेकिन यहाँ पर दिया है पहले 241 गुना 149 गुना 368। अगर इस क्रम में गुना करोगे तो भी गुणनफल सेम ही आएगा, और अगर इस क्रम में गुना करोगे तो बच्चों गुणनफल क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर बी 7 गुना 4 गुना 8 या 4 गुना 8 गुना 7।
तो प्यारे बच्चों 4 गुना 7 गुना 8, ये 4 गुना 8 गुना 7, किसी भी क्रम में गुना करो हमेशा गुणनफल क्या आएगा बच्चों, सेम ही आता है। उसी प्रकार सी और डी भी क्या है बच्चों, आपको क्वेश्चन खुद ही करने हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों एक अंक वाली संख्याओं से गुना। अब पढ़ेंगे बच्चों हम एक अंक वाली संख्याओं की गुना किस प्रकार पढ़ते हैं। नियम नंबर 1। प्यारे बच्चों नियम नंबर एक अंक वाली संख्याओं की गुना के लिए पढ़ते हैं बच्चों नियम नंबर 1, संख्या के फैलाव विधि। तो उदाहरण नंबर 1, 64 की 4 से गुना। तो 64 की 4 से निम्न प्रकार लिखते हैं 64 प्लस 4 गुना 4। तो प्यारे बच्चों 60 प्लस 4 गुना 4। तो प्यारे बच्चों 60 गुना 4 प्लस 4 गुना 4। तो प्यारे बच्चों हमने 60 को क्या करा, 60 को 64 को लिख दिया 60 प्लस 4 और 60 को 60 गुना 4 और फिर 4 गुना 4, यानी कि इस 4 के पहले 60 में गुना करेंगे और फिर इस 4 की किसमें 4 में ही क्या करेंगे बच्चों, गुना करेंगे। हमारा क्या आएगा 60 के 4 में गुना करके 240 और 4 के 4 में गुना करके 16 और 240 और इसको क्या कर देंगे 16 के बच्चों जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 256। उदाहरण नंबर 2, 105 की 8 से गुना। तो 105 की 8 से गुना निम्न प्रकार कर सकते हैं। 105 को हमने तोड़ दिया 100 प्लस 5 और गुना 8 और फिर इस 8 की पहले 100 में गुना करी और फिर 5 में गुना करी। तो कितना आ गया 100 के 8 में गुना करी तो 800 और 5 अट्ठे 40 और फिर इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया बच्चों 840 आ गया। कितना आ गया बच्चों 840। विधि नंबर 2 है गुना की लंबी विधि बिना हासिल के। तो 223 की 3 से गुना करते हैं। तो कहते हैं बच्चों 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो प्यारे बच्चों 3 की 3 में गुना करी तो 9, 3 की 2 में गुना करी तो 6 और 3 की 2 में गुना करी तो 6। कितना 669 हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो आइए बच्चों कहते हैं अपना अभ्यास नंबर 4। तो अभ्यास नंबर 4.4 करते हैं बच्चों संख्या के फैलाव की विधि द्वारा गुणनफल। तो आइए बच्चों करते हैं संख्याओं की फैलाव की विधि से गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों 82 गुना 8। फैलाव विधि से करेंगे बच्चों इसे 82 को लिख देंगे बच्चों 80 प्लस 2 गुना 8। अब क्या करेंगे बच्चों 80 की गुना पहले किस में करेंगे बच्चों 8 में करेंगे और फिर 8 की गुना पहले 80 में करेंगे और फिर 8 की गुना किस में करेंगे बच्चों 2 में करेंगे। तो कितना आएगा बच्चों 80 के 8 में करेंगे, 80 की गुना क्या किस में करेंगे 80 की गुना 8 में करेंगे और फिर 8 की गुना 2 में करेंगे। तो आएगा बच्चों 8 एरिया 64, क्या आएगा 640 गुना 8 दूनी 16। तो प्यारे बच्चों 80 की गुना 8 में करके कितना आया 8 की 0 में करेंगे 0 और 8 एरिया 64। तो कितना आ गया 640 और ये 16। तो प्यारे बच्चों 640 और प्लस 16 इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 656। क्या आंसर आएगा बच्चों हमारा 656 आएगा। कितना आंसर आएगा बच्चों 656 आएगा। कितना आएगा बच्चों 656 हमारा क्या आएगा बच्चों आंसर आएगा। इस प्रकार क्या है बच्चों हम फैलाव विधि से क्या है गुना करते हैं। आइए एक बार समझते हैं बच्चों। हमने 82 के 8 में गुना करनी है तो हमने 80 को तोड़ दिया 80 प्लस 2 में और गुना में क्या लिख दिया बच्चों 8। गुना में लिख दिया बच्चों 8। पहले इस 8 की 80 में गुना करी और फिर 8 की इस 2 में गुना करी। तो 80 की 8 में गुना करके 640, 8 की 2 में गुना करके 16। तो 640 और 16 को जोड़ दिया तो कितना आ गया बच्चों 656। कितना आंसर आएगा बच्चों इसका आंसर आएगा 656। कितना आंसर आएगा बच्चों 656। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर बी है 73 की गुना 3 में। तो क्वेश्चन नंबर बी में करते हैं 73 की गुना 3 में। तो 73 को लिख लेंगे बच्चों 70 प्लस 3। क्या लिख दिया 70 प्लस 3 गुना 3। क्या लिख दिया बच्चों 70 प्लस 3 गुना 3। अब क्या करेंगे बच्चों 70 की गुना पहले 3 में करेंगे और फिर इसी 3 पहले 3 की गुना 70 में करेंगे फिर इस 3 की गुना 3 में करेंगे। 70 गुना 3 प्लस 3 गुना 3। तो
तो प्यारे बच्चों 70 की गुना 3 में करेंगे तो 210 और प्लस आएगा बच्चों 3 दिया 9, तो 210 और 9 कितना हो गया बच्चों 219। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 219। कितना आंसर आ गया बच्चों 219। आइए एक बार समझते हैं किस प्रकार हमने क्वेश्चन किया बच्चों 73 की 3 में फैलाव विधि द्वारा गुना। तो प्यारे बच्चों 73 की 3 में गुना करने के लिए हमने 73 को तोड़ लिया 70 प्लस 3 और 3 की क्या लिया ऐसे ले लिया। फिर 3 की गुना किसमें करी बच्चों, पहले 70 में करी और फिर 3 की गुना 3 में करी। बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का निशान वाला बीच में आ जाएगा। तो 70 की 3 में गुना करी 210 और 3 की 3 में गुना करी 9। तो पहले बच्चों 210 9 को जोड़ा तो 219। कितना आ गया बच्चों 219 आ गया। कितना आ गया बच्चों 219 आ गया। तो आइए बच्चों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर सी और डी करने हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2, गुना की लंबी विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों गुना की लंबी विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करते हैं और करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर ए। 22 की गुना किस में करनी है बच्चों, 4 में करनी है। तो कहते हैं बच्चों 4 की गुना 2 में करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 की गुना फिर 2 में करेंगे 4 2 जा 8। कितना आंसर आया बच्चों हमारा 88। कौन सा आ गया बच्चों आंसर 88 आ गया। अब कहते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी 33 की गुना 2 में। तो क्वेश्चन नंबर बी में करते हैं बच्चों 33 गुना 2। तो कहते हैं 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6 और 2 की गुना 3 में करेंगे तो 6। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 66 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर 66 हमारा। इस प्रकार बच्चों क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सी 51 गुना 8। कितना बच्चों 51 गुना 8। तो कहते हैं बच्चों 8 एकम 8 और 8 गुना 5 में करेंगे तो बच्चों 8 एकम 8 8 2 16 8 24 8 4 32 8 पंजे 40। कितना बच्चों 40। तो कितना आ जाएगा 408 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों 408। इसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर डी ई और एफ बच्चों करने हैं। इस प्रकार आपको संख्याओं को लेकर उनकी क्या करनी है बच्चों गुना करनी है। और गुना करने से पहले बच्चों आपको टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्या है बच्चों क्या करते हैं गुणनफल ज्ञात करते हैं बच्चों। कहते हैं गुना करने बच्चों 3 की 2 में। तो क्या है बच्चों जब 3 की 2 में गुना करेंगे तो 3 का टेबल में कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 2 बार। तो पढ़ते हैं बच्चों 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो बच्चों 3 2 जा 6। अब हम पढ़ेंगे 3 का टेबल इसमें 3 बार। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9। कितना बच्चों 3 3 जा 9 और ये आ गया बच्चों हमारा 96। कितना आ गया बच्चों 96 आ गया। अब कहते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों 21 की गुना 3 में करनी है। तो कहते हैं बच्चों 3 की गुना किसमें करेंगे पहले 1 में करेंगे। तो हमें 3 का टेबल 1 बार पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो पढ़ते हैं 3 1 जा 3। कितना बच्चों 3 1 जा 3। फिर 3 का टेबल कितनी बार 2 बार पढ़ते हैं 3 2 जा 6। तो कितना आ गया बच्चों 63 आ गया। कितना आ गया बच्चों 63। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर सी आपको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी क्या है बच्चों हमें 3 अंकों वाला क्या करना है बच्चों गुना करनी है। तो 3 अंकों वाले गुना करते हैं बच्चों हमें 301 की गुना करनी है बच्चों 5 में। तो कहते हैं बच्चों पहले 5 की गुना 1 में करेंगे 5 1 जा 5 यानी कि 5 एकम 5। अब करेंगे बच्चों 5 की गुना 0 में। और हमने क्या जाना कि जब किसी भी संख्या की गुना 0 में करते हैं तो गुणनफल हमेशा क्या आएगा 0। तो 5 की गुना 0 में करने पर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। और जब 5 की गुना 3 में करेंगे तो हमारा आएगा 15। क्योंकि 5 के कितने होते हैं 15। 5 के कितने होते हैं बच्चों 15 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों 15 होते हैं। तो कितना आ गया बच्चों 15 से 5 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो उसी प्रकार बच्चों ई और एफ आपको करने हैं। अब देखते हैं बच्चों 4 अंकों वाली संख्याओं की गुना। तो प्यारे बच्चों 4 अंकों वाली संख्या की गुना देखते हैं और करते हैं 6104 की 2 से गुना।
तो कहते हैं बच्चों 2 के गुना करते हैं 4 में, 2 चौ 8, 2 4 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब कहते हैं बच्चों 2 के गुना 0 में तो क्या आएगा 0, 2 के गुना 1 में करेंगे तो 2 1 2, और 2 के गुना 6 में करेंगे तो 2 6 12, और हमारा आंसर आएगा 12,208। कितना आंसर आएगा बच्चों 12,208। उसी प्रकार एच और आई आपको क्या है बच्चों खुद करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बस 1 घंटे में 52 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, बस द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो प्यारे बच्चों बस द्वारा 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई है 52 किलोमीटर। तो अब वह 3 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। तो प्यारे बच्चों तो 3 घंटों में तय की गई दूरी। तो प्यारे बच्चों 3 घंटों में तय की गई दूरी, तो इसकी क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों 52 की 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो आइए बच्चों करते हैं गुना। 3 की 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, और 3 का 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 जा 15। तो प्यारे बच्चों कितना 156। कितना बच्चों 156। तो प्यारे बच्चों 156। तो प्यारे बच्चों बस द्वारा 3 घंटों में तय की गई दूरी होगी बच्चों 156। कितनी होगी बच्चों 156 किलोमीटर दूरी होगी। कितनी होगी बच्चों 156 किलोमीटर। कितनी दूरी होगी बच्चों बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी 156 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। एक पुस्तक का मूल्य 210 रुपए है, तो ऐसी 5 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों 210 में क्या करनी है हमें 5 की गुना करनी है। ये क्वेश्चन आपको बच्चों खुद करना है क्योंकि आपको भी तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक मोबाइल फोन का मूल्य 6,234 रुपए है, तो 2 मोबाइल फोनों का मूल्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों 6,234 में क्या करेंगे बच्चों हम गुना करेंगे 200 किसकी 2 की गुना कर देंगे। तो प्यारे बच्चों एक का मूल्य 6,234 है, तो हमारे पास 2 मोबाइलों का मूल्य क्या आ जाएगा बच्चों निकल कर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है हमने यहाँ पर अपने चैप्टर में क्या पढ़ा गुना के बारे में पढ़ा है, जहां हमने 1 अंक वाली 2 अंक वाली और गुनाओं के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों कल हम इसमें शुरू करेंगे 1 अंक वाली संख्या की गुना हासिल सहित। तो प्यारे बच्चों आज हमने 1 अंक वाली सिंपल गुना के बारे में पढ़ा था और कल हम पढ़ेंगे 1 अंक वाली गुना हासिल सहित। तो प्यारे बच्चों यहीं पे क्या है आज हम अपना सेशन बच्चों समाप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं कल की वीडियो में। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आए होंगे, आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 3। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 3 और अपना चैप्टर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे बच्चों 1 अंक की संख्याओं से गुना हासिल सहित। तो प्यारे बच्चों कल हमने पढ़ी थी 1 अंक वाली संख्याओं की गुना बिना हासिल के, और आज पढ़ेंगे बच्चों हासिल सहित 1 अंक वाले संख्याओं की गुना। तो प्यारे बच्चों करते हैं 1 अंक वाली संख्याओं की गुना। उदाहरण नंबर 1 342 की 9 से गुना। तो प्यारे बच्चों 342 की 9 से गुना करते हैं। 2 9 18। कितना बच्चों 18। 18 में हाथ तो यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों हासिल लग जाएगा। अब 9 की गुना करते हैं बच्चों 4 में 9 4 36। 36 और 1 37। कितना बच्चों 37। 37 में 7 तो यहाँ आ जाएगा और 3 हमारा फिर लग जाएगा हासिल। अब 9 की गुना करेंगे बच्चों 3 में 3 3 9
3 को गुना करेंगे 9 में तो 9 तिया 27, 27 और 3 हासिल के 30। कितना बच्चों 27 और 3 हासिल के कितने हो गए 30 हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 3078। कितना बच्चों 3078 हमारा आ गया बच्चों आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा उदाहरण नंबर 2। 2648 की 6 से गुना। तो हमें करनी है 2648 की बच्चों 6 से गुना करनी है। तो 2648 की 6 से गुना करते हैं बच्चों 8 6 48, 48 का 8 हासिल को लगे 4। अब इसकी 6 की 4 में गुना करते हैं 6 चौक 24, 24 और 4 28, 28 का 8 का हासिल को लगे 2। अब 6 की 6 में गुना करते हैं 6 3 36, 36 और 2 38, 38 का 8 का हासिल को लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो 15,888 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 है बच्चों हमारा एक खेत में 148 पौधे हैं। ऐसे ही 6 खेतों में कितने पौधे होंगे। तो प्यारे बच्चों एक खेत में पौधों की संख्या कितनी है 148 है। खेतों की संख्या कितनी है बच्चों 6 है। इसलिए खेतों में कुल पौधों की संख्या 6 की 148 को गुना करेंगे तो कितनी आई 888। तो कितने पौधे होंगे बच्चों ऐसे ही। इसलिए खेतों में कुल पौधों की संख्या कितनी होगी 888 होगी। कितनी होगी बच्चों 888। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी अभ्यास 4.5। तो प्यारे बच्चों अपने अभ्यास 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं संख्या के फैलाव की विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों हम करेंगे संख्या की फैलाव विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात। तो करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो लास्ट एक्सरसाइज में बच्चों हमने फैलाव विधि द्वारा गुणनफल किया था और अभी करते हैं बच्चों फैलाव विधि द्वारा गुणनफल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारा 48 गुना 4। क्वेश्चन नंबर 1 48 गुना 4। तो 48 को लिखेंगे बच्चों 40 प्लस 8 गुना 4। क्या लिखेंगे बच्चों 40 प्लस 8 गुना 4। और आगे बढ़ेंगे बच्चों करते हैं पहले 4 की गुना 40 में करेंगे फिर 4 की गुना 8 में। तो लिखेंगे बच्चों 40 गुना 4 और ये प्लस 8 गुना 4। तो प्यारे बच्चों 40 गुना 4 और 8 गुना 4। तो प्यारे बच्चों अब करते हैं 40 की गुना 4 में। तो 4 की गुना 40 की गुना 4 में करेंगे तो ये आएगा 4 चौक 16 यानी कि 160। कितना आएगा बच्चों ये आएगा हमारा 160। कितना आएगा 160 प्लस 8 चौक 32। तो 160 और 32 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों हमारा 192। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा कितना 192। कितना आंसर आएगा बच्चों हमारा आंसर आएगा बच्चों हमारा 192। कितना आएगा बच्चों 192। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर डी। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी करते हैं बच्चों है हमारा 2 5 6 4 गुना 4। तो प्यारे बच्चों करते हैं इसे लिखते हैं 2000 प्लस 500 प्लस 64। क्या करते हैं बच्चों 2000 प्लस 500 प्लस 64 और इसके किसी बच्चों 4 में गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं बच्चों 4 से गुना करते हैं। तो करते हैं बच्चों 4 से गुना। तो प्यारे बच्चों 2564 को हमने तोड़ लिया 2000 प्लस 500 प्लस 64 में। अब इसके करते हैं बच्चों गुना। करते हैं बच्चों 4 की गुना पहले 2000 में करेंगे तो 2000 गुना 4 प्लस फिर 500 में करेंगे बच्चों तो 500 गुना 4 प्लस फिर करेंगे 64 में तो 64 गुना 4 यानी कि 64 गुना 4। अब आगे करते हैं बच्चों 2000 की 4 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा बच्चों 2000 की 4 में गुना करेंगे तो आएगा बच्चों 4 दूनी 8000। कितना बच्चों 8000 प्लस 500 की 4 में करेंगे तो 5 20 यानी कि 2000 प्लस 64 की 4 में करेंगे तो 4 चौक 16 1 4 6 24 और 25। कितना आएगा 256। और अब इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ते हैं बच्चों 8000 और 2000 6000 प्लस 256 तो 256। तो ये हो जाएगा बच्चों
6256। कितना आ जाएगा बच्चों? 6256। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा कितना? 6256। आइए एक बार और समझते हैं बच्चों। वैसे 2564 की 4 से गुना करनी थी, तो हमने क्या करा? 2564 को तोड़ दिया। 2000 प्लस 500 प्लस 64, फिर उसकी क्या करी? 4 से गुना करी। तो 4 की गुना करी पहले 2000 में, फिर 4 की गुना करी 500 में, और फिर 4 की गुना करी बच्चों 64 में। तो उनकी क्या कर ली? गुना कर ली। 4 की 2000 में करी तो 8000, 4 की 5 में करी, 500 में करी तो 2000, और पहले बच्चों 64 की 4 में करी तो 256, और फिर सबको जोड़ दिया। तो हमारा आंसर आ गया 6256। कितना आ गया बच्चों? हमारा आंसर आ गया 6256। तो पहले बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम करेंगे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर ई। तो पहले बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। 496 गुना 6। कितना बच्चों? 496 गुना 6। तो 496 को तोड़ते हैं बच्चों। 400 गुना 90 प्लस 6, और गुना बच्चों 6। आगे करते हैं बच्चों 6 के गुना पहले 400 में करते हैं। 400 गुना 6। तो क्या है बच्चों? 400 गुना 6 प्लस 90 गुना 6 प्लस 6 गुना 6। अब आगे करते हैं बच्चों 6 की 4 से गुना करी तो बच्चों 2400 प्लस 90 की 6 में गुना करी तो बच्चों 540, और प्लस 6 की 6 में करी तो 36, और इन सबको आप जोड़ देते हैं बच्चों। 2400, 540 और बच्चों 36। कितना बच्चों? 36। तो जोड़ते हैं बच्चों 6, 4 3 7, 5 और 4 9 और 2। तो कितना आ गया बच्चों? 2976। कितना आंसर आ गया बच्चों हमारा? 2976 आ गया। कितना बच्चों? 2976 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, सी और तो आपका एफ, जी, एच और आई क्या है बच्चों? आपको करने हैं, क्योंकि बच्चों अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसी बेस पर क्वेश्चन करने हैं बच्चों आपको। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गुना कीजिए। तो करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। 6 की 8 में गुना करेंगे तो 6 8 जा 48। कितना बच्चों? 6 8 जा 48। 48 में यहाँ 8 आ जाएगा और 4 का लग जाएगा बच्चों, हासिल लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? 4 लग जाएगा हमारा हासिल। तो 6 चौक, अभी 6 गुना 4 में करेंगे, 6 चौक 24 और 24 और 4 28। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 288। कितना आंसर आ गया बच्चों हमारा? हमारा आंसर आ गया बच्चों 288। कितना आ गया बच्चों? 288 आ गया। आइए एक बात देखते हैं। 6 की 8 में गुना करी तो 48, 48 में 8 यहाँ आ गया और 4 चला गया यहाँ पर हासिल। 6 की 4 में करी, 6 चौक 24, 24 और 4 28। कितना बच्चों? 24 और 4 28। आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं बच्चों। 8 की 4 में गुना करी तो बच्चों 32। 8 चौक 32, 32 में 2 तो यहाँ आ जाएगा और 3 बच्चों यहाँ पर हासिल चला जाएगा। अब 8 के 7 में गुना करेंगे, 8 7 56, 56 और 3 59। कितना बच्चों? 56 और 3 59। कितना हो गया? 592। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सी आपको खुद करना है और आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर डी। 3 अंकों वाली संख्याओं की 1 अंक से गुणा। तो पहले बच्चों 5 की 4 में करेंगे तो 20, 20 में 0 यहाँ आ जाएगी और 2 क्या है? यहाँ आ जाएगा। 5 1 5 और 2 7। अब 5 की 4 में करेंगे 5 20, 20,070 आ गया। तो अब इसी प्रकार बच्चों ई और एफ आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 है एक मशीन की कीमत 248 रुपए है, ऐसी ही 8 मशीनों की कुल कीमत क्या होगी? तो पहले बच्चों आइए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक मशीन की कीमत कितनी है बच्चों? एक मशीन की कीमत है बच्चों हमारी 248।
तो ऐसी ही 8 मशीनों की कीमत क्या होगी। तो प्यारे बच्चों ऐसी ही 8 मशीनों की कीमत हमें क्या करनी है बच्चों, याद करनी है। तो करते हैं बच्चों, इसको करेंगे 2 4 8 की क्या कर देंगे बच्चों, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो बच्चों 8 8 जा 64 कितने होते हैं बच्चों, 8 8 जा 64। 64 में 4 यहाँ पर आ जाएगा और 6 हमारा हासिल लग जाएगा, तो क्या लिया जाएगा। तो पहले बच्चों अब 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो बच्चों 8 4 जा 32 कितना बच्चों 32 और 6 इसमें ऐड करेंगे बच्चों, तो 6 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 38। 38 में 1 यहाँ पर आएगा तो 3 फिर से क्या लग जाएगा बच्चों, हाथ लग जाएगा। 8 का डबल 2 बार पढ़ेंगे 8 बन जाए 8 2 जा 16 कितना बच्चों 16 और 3 इसमें ऐड करेंगे 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19 कितना हो जाएगा बच्चों 19। तो प्यारे बच्चों 8 मशीनों की कीमत कितनी हो जाएगी हमारी, 8 मशीनों की कीमत हो जाएगी बच्चों 1984 कितनी बच्चों 1984। 8 मशीनों की कीमत हो जाएगी बच्चों हमारी 1984 हो जाएगी कितनी बच्चों 1984। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक अंगूर की पेटी का मूल्य 449 रुपए है, ऐसी ही 7 पेटियों का मूल्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसी ही 7 पेटी का मूल्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। आपको क्या करनी है 4 4 9 की मल्टीप्लाई करनी है बच्चों 7 से, किसकी 4 4 9 की मल्टीप्लाई कर दी है बच्चों 7 से। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक ट्रक में 348 बोरियां रखी हैं, ऐसे ही 9 ट्रकों में कितनी बोरियां रखी जाएंगी। तो प्यारे बच्चों ये भी किसके तरह होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह ही होगा। एक में रखी है बच्चों 348 बोरी और कितना पूछा है 9 ट्रकों में, तो 9 की क्या कर देंगे बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक संदूक में 278 कमीज रखी जा सकती हैं, तो 6 संदूकों में कितनी कमीज रखी जा सकेंगी। तो प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक संदूक में कमीजों की संख्या कितनी है बच्चों, 278 कितनी है 278। तो ऐसे ही 6 संदूकों में कितनी संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही 7 संदूक में 6 संदूकों में कितनी संख्या होगी। तो आइए इसे करते हैं बच्चों आगे। तो प्यारे बच्चों एक संदूक में कमीजों की संख्या बच्चों 278 कितनी बच्चों 278। तो 6 में कितनी होगी बच्चों, 6 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहते हैं बच्चों 6 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे कितना आएगा बच्चों 48 आएगा, कितना आएगा 48। तो 48 में 1 तो यहाँ आ जाएगा और 4 क्या लग जाएगा बच्चों, हासिल लग जाएगा। 6 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों 42 आएगा, कितना आएगा 42 और 8 कैरी केस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 46। 46 में 6 यहाँ पर फिर क्या लग जाएगा, कैरी लग जाएगा। 6 का 2 बार पढ़ेंगे 6 2 12 12 और 4 16। तो प्यारे बच्चों कितनी होगी 6 संदूकों में कमीजों की संख्या हो जाएगी बच्चों हमारी 1668। कितनी हो जाएगी बच्चों 1668 हमारी कितनी हो जाएगी 1668 हमारी संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से उतार लीजिए आप और फिर प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों, आगे है पहाड़े 11 से 20 तक। तो प्यारे बच्चे आगे क्या है,
आगे हमारे पहाड़े 11 से 20 तक। ये 11 का है बच्चों, ये 12 का, ये 13 का और ये 14 का क्या है बच्चों, पहाड़ा है। तो प्यारे बच्चों ये आपको क्या करने हैं बच्चों, याद करने हैं। आपको अच्छे से बच्चों टेबल याद करने हैं, जब भी हम आगे क्या है बच्चों ये गुना वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आगे है बच्चों, आगे पहाड़ा है बच्चों, ये देखिए ये है बच्चों 15, 16, 17 और 18। कितना बच्चों, 15, 16, 17 और 18 का क्या है बच्चों, यहाँ पर ये टेबल है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, इसको क्या है बच्चों, आपको इनको भी क्या है बच्चों अच्छे से याद करना है। और आगे देखते हैं बच्चों, ये है हमारा बच्चों 19 और 20। तो पहले बच्चों यहाँ पर हमने क्या है 11 से 20 तक टेबल हमें क्या करने हैं बच्चों, अच्छे से याद करने हैं। इनको आप देख लीजिए और आपको क्या करना है बच्चों, इन्हें अच्छे से याद करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, करते हैं बच्चों हमारा अभ्यास 4.6। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 16 का 4 से क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है बच्चों, 16 को 4 से मल्टीप्लाई। तो या तो बच्चों हम 16 की 4 से मल्टीप्लाई इस प्रकार से कर सकते हैं, प्यारे बच्चों 16 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24, 24 का बच्चों 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर आ जाएगा और 2 का हमारा कह दिया जाएगा। तो 4 1 4, 4 2 6। तो कितना आ गया बच्चों, 64। कितना आ गया बच्चों, 64। या फिर हम किसे क्या है, अगर हमें 16 का टेबल अच्छे से याद होगा तो हम इसमें कर सकते हैं बच्चों 16 1 जा 16, 62 जा 32, 63 जा 30, 63 जा 48, 64 जा 64। तो प्यारे बच्चों 16 चौका 64 होते हैं। या फिर हम यहाँ साइड में लिखकर क्या कर सकते हैं बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, 14 7 जा। तो अगर हम 14 की 7 में गुना करेंगे तो आएगा बच्चों, ये आएगा बच्चों हमारा 14 की 7 में क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रकार। तो 7 4 जा 28। तो 28 में 8 तो बच्चों यहां आ जाएगा और 2 हमारा कैरी लग जाएगा। 7 में 7 और 2 19। तो पहले बच्चों कितना 98। कितना बच्चों 98। तो पहले बच्चों या तो 14 का टेबल याद होना चाहिए। तो 14 7 जगह कितने होते हैं 98। या हम इस तरीके से भी क्या है बच्चों क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ई, 13 7 जा। कितना बच्चों 13 7 जा। तो आइए बच्चों 13 7 जा देखते हैं। 7 3 जा 21। कितना बच्चों 21 में 1 यहाँ आ जाएगा और 2 हमारा कैरी लग जाएगा। 7 1 जा 7 और 2 बच्चों 9। कितना बच्चों 91। कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया बच्चों 91 आ गया। 13 सत्ते बच्चों कितने होते हैं 91 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों 91 होते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जे। या तो हमें 15 के टेबल आना चाहिए। तो हमें पता है 58 जा कितने होते हैं बच्चों, 58 जा होते हैं हमारे 120। तो कितने बच्चों 120 यानी कि 120। यहाँ हम कर सकते हैं बच्चों 15 8 जा 8 5 जा 14, 14 का 0 कैरी 4, 8 में 8 में जाए 8 और 4 20। तो बच्चों इस प्रकार से भी हम इसे क्या है बच्चों कर सकते हैं। आपको ऐसे ही सी डी ई मैंने करा दिया, एफ जी एच और आई क्या है बच्चों आपको करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करनी है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1, 14 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 84 आ जाए। कितनी बार पढ़ें कि 84 आ जाए। तो पढ़ते हैं बच्चों 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। कितना बच्चों 14 3 42, 14 चौका 56, 14 पंजे 70 और 14 6 बच्चों 84। 14 6 जा कितने बच्चों
84। तो पहले बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा बच्चों 14 6 जा, तो कितने बच्चों 14 छिंग 84, कितना आएगा बच्चों 14 छिंग 84 या 14 6 जा 84, कितना आएगा बच्चों 14 6 जा 84। तो पहले बच्चे पढ़ते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, 9 के टेबल कितनी बार पढ़े कि 76 आ जाए। तो पढ़ते हैं बच्चों 19 के टेबल कितनी बार पढ़े कि 76 आ जाए। तो पढ़ते हैं बच्चों 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57 और बच्चों 19 4 जा 76। तो पहले बच्चों अगर 90 मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 76 आएगा, कितना आएगा बच्चों 76। उसी प्रकार 11 की मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि 66 आया है। तो पहले बच्चों 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 और 11 6 जा 66। तो पहले बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों आई। तो 16 की मल्टीप्लाई कितनी बार करें कि कितना आ जाए बच्चों 112 आ जाए। तो पढ़ते हैं बच्चों 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, मतलब 16 7 जा कितना 16 7 जा। तो पहले बच्चों अगर हम 16 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 6 जा 42, 42 का 2 और कैरी 4, तो 7 1 जा 7, 7 और 4 11। तो कितना बच्चों 16 7 जा 112, कितना बच्चों 16 7 जा 112। उसी प्रकार का है बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं जी एफ एच और ये बच्चों जी। आपको क्या है बच्चों इनके लिए टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 10 100 और 1000 से गुना। तो आइए बच्चों 10 100 1000 से गुना का एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, अगर 25 की 10 में गुना करेंगे तो क्या है बच्चों 25 गुना 1 25 यानी कि और 10 250। तो प्यारे बच्चों अगर हम 25 के 10 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा। उदाहरण नंबर 2, 189 की 10 में गुना करेंगे तो 189 1 इस क्या होगा बच्चों 2.5 और जीरो कितनी है बच्चों 1 है। तो 189 के आगे कितना 1 जीरो लगा देंगे तो 189 धाम कितने होंगे बच्चों 1890 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1890। तो नोट क्या किया बच्चों हमने यहाँ पे किसी संख्या को 10 से गुना करने के लिए उसके आगे एक शून्य लगा देते हैं। तो पहले बच्चों हमने क्या करा किसी संख्या को 10 से गुना करते हैं तो उसके आगे क्या है बच्चों एक शून्य लगा देते हैं। और यहाँ पे बच्चों हमने 189 को 10 से क्या करी गुना करी तो उसके आगे भी क्या लगाया बच्चों एक शून्य लगा दिया। उदाहरण 3 देखते हैं बच्चों 96 की गुना 96 की 100 से गुना। तो प्यारे बच्चों 96 गुना 100 बराबर 96 में एक सैकड़ा है तो 96 सैकड़े हो गए और उसके आगे कितनी 2 जीरो लगा दी। अतः नोट क्या किया किसी संख्या की 100 से गुना करने पर उसके आगे क्या है 2 जीरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों 2 जीरो लगा देते हैं। उदाहरण 4, 158 की 1000 से गुना। 158 की 1000 से गुना करने में 1000 हो गया तो 158,000 हो गया और उसके आगे कितनी बच्चों 3 जीरो लगा दी। तो कितने बच्चों संख्या के आगे 3 जीरो लगा दी। अतः हमने नोट किया किसी संख्या को 1000 से गुना करने के लिए उसके आगे 3 जीरो लगा देते हैं। तो पहले बच्चों जब किसी संख्या की 10 से गुना करते हैं तो उस संख्या के आगे 1 जीरो लगा देते हैं और जब किसी संख्या की 100 से गुना करते हैं तो उसके आगे बच्चों 2 जीरो लगाते हैं और जब किसी संख्या की 1000 से गुना करते हैं तो बच्चों उसके आगे कितना 3 जीरो लगा देते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा अभ्यास 4.7। क्वेश्चन नंबर 1 गुणनफल याद कीजिए। तो गुणनफल याद करते हैं और करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों हम 48 के 10 में गुना करेंगे तो 48 का कितना बच्चों 1 जीरो लगा देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों 480। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब किसी संख्या की 10 से गुना करते हैं तो संख्या लिख करके उसके आगे क्या है बच्चों 1 जीरो लगा देते हैं। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 421 की 100 से गुना। तो क्या है बच्चों 421 की 100 से गुना करते हैं और करते हैं तो बच्चों लिखते हैं पहले 421
क्या लिखा बच्चों ने 421। और पहले बच्चों 100 के आगे कितनी जीरो है 2 और उसके आगे कितनी जीरो लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे तो यह हो गया हमारा 42,100। क्योंकि हमने पढ़ा था जब किसी संख्या के बच्चों किससे 100 से गुना करते हैं तो उसके आगे 2 शून्य लगा देते हैं। तो हमने क्या करा 421 की 100 से गुना करी तो उसके आगे क्या है 421 का कितने 2 शून्य लगा दिए। कितने लगा दिए बच्चों 2 शून्य लगा दिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर डी 98 की गुना 1000 से। तो पहले बच्चे हम संख्या लिख लेंगे 98 और उसके आगे कितने 3 शून्य लगा देंगे। कितने बच्चों 3 शून्य लगा देंगे क्योंकि हमने पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है किसी संख्या की 100,000 से गुना करने के लिए उसके आगे 3 शून्य लगा देते हैं। तो 98 की जब हम किससे बच्चों 1000 से गुना करेंगे तो उसका कितने शून्य बच्चों 3 शून्य लगा देंगे। तो हमने 98 लिख के कितने 3 शून्य लगा दिए। उसी प्रकार क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर ई एफ जी एच और आई बच्चों आपको करने हैं। हमें कुछ नहीं करना हमें संख्या लिखनी है और उसके आगे जितनी जीरो है बच्चों उतनी ही जीरो लगा देनी है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 गुणनफल से को खाली स्थान भरिए। तो पहले बच्चों ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह से है। तो करते हैं बच्चों 65 की गुना 100 से। तो 65 की गुना करने के लिए 100 से तो पहले 65 लिखेंगे और कितनी जीरो है बच्चों 2 जीरो है तो क्या बच्चों 2 जीरो लगा देंगे। तो 65 की गुना 100 में करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 6500। कितना आएगा बच्चों 6500 आंसर आएगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर बी 198 की 1000 से गुना। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे संख्या लिखेंगे 198 और 1000 में गुना करने के लिए क्या है 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे। कितने जीरो लगा देंगे बच्चों 3 जीरो। तो ये हो गया बच्चों हमारा ये हो गया 1,98,000। कितना हो गया बच्चों 1,98,000। उसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर डी करते हैं 249 गुना 100। तो पहले संख्या लिखेंगे 249 और 100 से गुना करने हैं तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। कितने जीरो लगा देंगे बच्चों 2 जीरो लगा देंगे। आइए इसी प्रकार बच्चों आपको सी ई और एफ करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। इसने कहा है 149 की कितने से गुना करें कि बच्चों 1490 आ जाए। तो हमें कितना है संख्या तो कितनी है 149 तो कितने से गुना करें बच्चों 1 जीरो है तो किससे करेंगे 10 से गुना करेंगे। अगर हम 1449 की गुना 10 से करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 1490। कितना आ जाएगा बच्चों 1490 आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर बी 120 की कितने से गुना करें कि क्या आ जाए बच्चों 12,000 आ जाए। कितना आ जाए 12,000। तो पहले बच्चों कितने से करेंगे 100 से। कितने से करेंगे बच्चों अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 12,000 क्योंकि संख्या तो वही है और 2 जीरो किसमें होती है बच्चों 100 में। तो किससे करेंगे 100 से गुना करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा बच्चों 12,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 12,000। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी 59 की कितने में गुना करें कि 59 आ जाए। तो प्यारे बच्चों अगर हम 59 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 59 आएगा। तो कितने में करी बच्चों 1 में गुना कर दी। उसी प्रकार क्या बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 628 की क्वेश्चन है बच्चों हमारा 628 की कितने में गुना करें कि 6,28,000 आ जाए। तो कितने में करेंगे बच्चों यहाँ पे 3 जीरो दिख रही है तो कितने में करेंगे बच्चों 1000 में। तो 1000 में गुना करेंगे तो 6,28,000 आएगा। कितना आएगा बच्चों 6,28,000। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर ई और डी करने हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्या है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है हमने यहाँ पर क्या है अपनी एक्सरसाइज 4.7 में कंप्लीट कर ली है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा
ढाई से गुना। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ढाई से गुना। उदाहरण 1 25 की 50 से गुना। तो प्यारे बच्चों 25 की 50 से गुना करेंगे 25 गुना 5 यानी कि 125 और ये क्या है 1 जीरो है तो इसके आगे कितनी संख्या के आगे 1 जीरो लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों जब हम किसी भी संख्या की किसी जीरो वाली संख्या से गुना करते हैं तो प्यारे बच्चों संख्या की जीरो में गुना करके उसके आगे क्या है बच्चों 1 जीरो लगा देते हैं। तो आइए बच्चों या तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं या एक तरीका और है बच्चों 426 की 60 से गुना करने के लिए हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। क्या है बच्चों संख्या को नीचे लिखते हैं जीरो की जीरो जीरो। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करा जीरो की सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों मैं आपको बच्चों से यहाँ पर समझाता हूँ 426 गुना 60। इन्होंने क्या करा पहले जीरो की मल्टीप्लाई करी तो जीरो फिर जीरो की मल्टीप्लाई 2 में करी तो फिर जीरो फिर जीरो की मल्टीप्लाई 4 में करी तो बच्चों जीरो क्योंकि जीरो की गुना हम कहीं को भी करें कोई भी संख्या में करें तो जीरो ही आता है। अब क्या करेंगे बच्चों ऐसा गुना के चिन्ह लगाएंगे और 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 6 36 तो 36 में 6 तो यहाँ आ जाएगा और 3 क्या लग जाएगा बच्चों 36 में 6 तो यहाँ आ जाएगा और 3 लग जाएगा बच्चों हासिल। तो प्यारे बच्चों 6 की 2 में करेंगे 6 दूनी 12 12 और 3 15। तो प्यारे बच्चों 15 में 5 तो यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा हासिल। 6 चौक 24 और 1 25। अब क्या कर देंगे इसे जोड़ देंगे 0 6 5 5 2 तो हमारा आया 255 60। कितना आया बच्चों 255 60। तो उदाहरण नंबर 2 में आप इसे क्वेश्चन को इस तरीके से भी क्या बच्चों कर सकते हैं। और सिंपल तरीका यह था बच्चों इसकी क्या कि हम क्या करते 426 गुना 60 बराबर तो 426 कितने बच्चों 6 में गुना करते तो आता हमारा 2556 और 1 जीरो इसके आगे लगा देते तो 25,560 हमारा आंसर हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक का सैकड़े से गुना करते हैं। तो प्यारे बच्चों सैकड़े से गुना तो आइए करते हैं सैकड़े से गुना। उदाहरण 1 23 की 200 से गुना। तो प्यारे बच्चों 23 की 200 से गुना करने के लिए 23 की किसमें 2 में गुना करेंगे कितना आ गया 46। तो 46 का क्या लगा देंगे बच्चों 2 जीरो तो कितना हो गया 4600 हो गया। कितना हो गया बच्चों 4600 हो गया। उदाहरण 2 क्या है 338 को 700 से गुना। तो प्यारे बच्चों 438 को 700 से गुना तो 438 गुना 700। तो पहले बच्चों 438 के किसमें पहले 7 में क्या करेंगे गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों 3066 और फिर उसके आगे क्या है बच्चों उसके आगे कितनी 2 जीरो लगा देंगे कितनी 2 जीरो तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा 306600। तो आइए बच्चों इस प्रकार क्या है हम ढाई और सैकड़े से क्या कर सकते हैं बच्चों गुना कर सकते हैं। और शुरू करते हैं बच्चों अब हमारी एक्सरसाइज क्या है बच्चों हमारी एक्सरसाइज है 4.8 क्योंकि बच्चों एक्सरसाइज 4.8 प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.8 अब हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है गुना कीजिए किसकी 12 की 30 में। तो प्यारे बच्चों 12 की 30 में गुना 12 गुना 30 तो हम क्या करेंगे बच्चों पहले 12 की 3 में गुना करेंगे 12 किया 36 और फिर उसके आगे यहाँ है 1 जीरो लगा देंगे। कैसे करी बच्चों हमने पहले 12 की 3 में गुना करी 3 दूनी 6 3 एकम 3 कितना आ गया हमारा आ गया 36 और 1 जीरो क्या है इसके आगे यहाँ पर लगा दी। आइए एक बार समझते हैं बच्चों 12 गुना 30 करने के लिए क्या है 12 की 3 में गुना करी तो बच्चों 36 आ गया और 1 जीरो उठाकर यहाँ पर लगा दी। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 360 या फिर हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों किस प्रकार से कर सकते हैं हम इसे कर सकते हैं 12 की 30 से गुना। तो प्यारे बच्चों पहले जीरो की गुना करेंगे जीरो की 2 में गुना करेंगे तो जीरो और जीरो की 1 में गुना करेंगे तो बच्चों जीरो। अब क्या करेंगे 3 की 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 की 1 में गुना करेंगे 3 एकम 3। अब इन्हें जोड़ देंगे 0 6 और 3 कितना आ गया बच्चों 360। तो हमारे पास 2 तरीके हैं हम दोनों तरीके में से बच्चों किसी भी तरीके से क्या है बच्चों इसकी गुना कर सकते हैं। या तो हम इसकी
12 के 3 में गुना करके 36 आ जाएगा, और 36 को क्या है बच्चों, 36 360। तो हम क्या है 12 के 36 करके उसके आगे एक जीरो लगा सकते हैं, या इस तरीके से भी क्या है बच्चों हम गुना कर सकते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या है 42 गुना 100। तो पहले बच्चों हमने क्या सीखा था, संख्या लिख के जितनी जीरो है उतनी ही जीरो लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों 4200। कितना हो जाएगा बच्चों 4200। या हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसे कर सकते हैं इस तरीके से 100 गुना 42। हम क्या करेंगे, पहले 2 की गुना करेंगे 0, फिर 2 की गुना करेंगे फिर 0, 2 की गुना 1 में करेंगे तो 2, फिर 4 की गुना करेंगे 0 में तो 0, 4 की गुना 0 में करेंगे तो 0, 4 की 1 में करेंगे तो 4 1 4। अब इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे 0 0 2 4। तो पहले बच्चों जब भी 4200 आया और ऐसे भी क्या आएगा बच्चों 4200 ही आएगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों तरीके से हम किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहले बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ए हमने देख लिया और क्वेश्चन नंबर सी हमने देख लिया। तो उसी तरीके से क्या है बच्चों ये सभी क्वेश्चन होने हैं, क्वेश्चन नंबर सी, बी, डी और प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर एफ। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है गुना कीजिए। तो पहले बच्चों करते हैं गुना क्वेश्चन नंबर 2 में इसके बच्चों 37 की 40 से। तो पहले बच्चों 37 की गुना करनी है किसमें 40 में। तो कहते हैं यहाँ पर इसलिए लिखा बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ करते हैं 37 की 40 में गुना। तो 0 की गुना 7 में करेंगे तो 0, और 0 की गुना 3 में करेंगे तो 0। अब 4 की गुना करेंगे 7 में तो 4 7 जा 28। कितना बच्चों 28, 28 में 8 यहाँ जाएगा और 2 लग जाएगा बच्चों हासिल। तो पहले बच्चों 4 की गुना 3 में करेंगे तो 4 3 12, 12 और 2 14। कितना बच्चों 14। तो प्यारे बच्चों 14, अब इसे जोड़ देंगे 0 8 4 1। तो कितना आ गया बच्चों 1480 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1480 क्या आ गया हमारा बच्चों आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों 1480 क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से क्या है बच्चों हमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। 245 गुना कितना बच्चों 300। 245 गुना 300। प्यारे बच्चों 245 300 से गुना करेंगे, पहले 0 की गुना करेंगे 5 में तो 0, 0 के 4 में गुना करेंगे तो 0, 0 के 2 में गुना करेंगे तो बच्चों 0, और यहाँ पर लगाएंगे गुना का चिन्ह। और तो 0 के 5 में गुना करेंगे तो बच्चों 0, 0 के 4 में गुना करेंगे तो 0, और प्यारे बच्चों 0 के 2 में गुना करेंगे तो 0। अब क्या है हमें दोहरी मल्टीप्लाई करनी है, दोहरी करनी है तो 2 बार क्या लगाएंगे बच्चों गुना का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों गुना का चिन्ह लगाएंगे। आगे करेंगे 3 की 5 में 3 पंजे 15, तो 15 में बच्चों 5 यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा हमारा हासिल। 3 की बात 4 में करेंगे तो बच्चों 3 चौक 12, 12 और 1 बच्चों 13। तो 13 में 3 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा और 1 लग जाएगा हासिल। 3 दूनी 6 और 1 7। कितना हो गया बच्चों 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। अब इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों इसे अब जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं बच्चों 0 कि 0, 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0, 0 0 5, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 5, और 0 को 3 में जोड़ेंगे तो बच्चों 3 और 7 का 7 7 73 500। कितना आंसर आ गया बच्चों हमारा, ये आंसर आ गया हमारा 73 500 यानी कि 73,500। कितना बच्चों 7 3 5 0। और इस प्रकार हमारा आंसर आ गया बच्चों 73,500। कितना आ गया बच्चों हमारा आंसर 73,500 हमारा आंसर बच्चों आ गया। तो उसी प्रकार क्या है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई और क्वेश्चन नंबर एफ क्या है बच्चों आपको करनी है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा
नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक हमारी अभ्यास 4.9। तो पहले बच्चों अभी हमने कितना 4.8 किया है और अब करते हैं बच्चों 4.9 क्वेश्चन नंबर 1 गुना कीजिए कितने की 72 की 12 से। तो पहले बच्चों कितने की 72 की 12 से क्या करते हैं बच्चों गुना करते हैं 72 गुना 12। तो 2 की 2 में करेंगे 4, 2 की 7 में करेंगे तो बच्चों 14, 1 की 2 में करेंगे तो 2, 1 के 7 में करेंगे 7, 4 अब इन्हें जोड़ देंगे 4 2 6 7 और 1 8। तो कितना बच्चों 864। कितना आंसर आ गया बच्चों 864। 72 के बारे में गुना करके आया 864। तो पहले बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ जी एच आपको करनी है। आइए बता देता हूं बच्चों 42 की 12 में गुना। तो पहले बच्चों 42 की 22 में गुना, सॉरी बच्चों 12 में नहीं कितने में 22 में। तो कहते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो 2 की 2 में करेंगे तो 4, 2 की 4 में करेंगे तो 8। एक बार और देखते हैं बच्चों दोबारा देखते हैं 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। गुना करते हैं अब 4 जोड़ते हैं बच्चों 4 8 और 4 12 का 2 का हाथ रुक गए 8 और 1 9। तो कितना बच्चों 924 आंसर आ गया। कितना बच्चों 924। इसी प्रकार से बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले बच्चों 4.8 में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गुना कीजिए। तो गुना करनी है बच्चों 47 की 11 में। तो पहले बच्चों 47 की 11 में गुना करते हैं 1 के 7 में करेंगे 7, 1 के 4 में करेंगे 4 गुना 1 के 7 में करेंगे 7 और 1 के फिर 4 में करेंगे तो 4। कितना बच्चों इन्हें जोड़ेंगे 7 4 11 का 1 का हासिल लगाए ये आ गया बच्चों 517। कितना आ गया बच्चों ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 517। तो पहले बच्चों इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ जी एच और आई में क्या है बच्चों इसी प्रकार से आपको क्या करनी है बच्चों गुना करनी है। तो पहले बच्चों इन सभी में क्या है आपको इसी प्रकार से बच्चों क्या करनी है आपको गुना करनी है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चन क्या है उसी प्रकार से बच्चों आपको करने हैं ये सभी क्वेश्चन एक ही बेस पर हैं। तो पहले बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों अपना अभ्यास 4.10। तो पहले बच्चों अभ्यास देखते हैं अपना 4.10 मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों 25 की 36 से गुना। तो पहले बच्चों कितने की 25 की 36 से गुना। तो कहते हैं बच्चों 25 की 36 से गुना 6 पंजे 30 हासिल हो लगे 3 6 दूनी 12 और 3 15। नेक्स्ट बच्चों 12 और 3 15 3 की 5 अब कहते हैं बच्चों 3 पंजे 15 का 5 का हासिल हो लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब इन्हें जोड़ते हैं बच्चों 0 5 5 10 के 0 हासिल हो लगा 1 7 8 और 9। तो कितना आ गया बच्चों ये हमारा आ गया 900। कितना आ गया बच्चों ये हमारा आंसर आ गया बच्चों 900। तो पहले बच्चों इसी प्रकार से आपको 62 की 48 से गुणा करनी है 98 की 68 से और डी में 89 की 63 से ई में 45 की 97 से और 65 की आपको 47 से बच्चों इसी प्रकार से क्या करनी है गुणा करनी है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 गुणनफल याद कीजिए। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर ए है 53 की 46 से गुना। कितने की बच्चों 53 की 46 से गुना। कितना बच्चों 53 की 46 से गुना। तो 6 दिया 18 का 8 का हाथ लगाए 6 पंजे 30 और 1 31 गुना 4 दिया 12 का 2 का हाथ लगाए 4 पंजे 20 और 1 21। कितना आ गया बच्चों 8 3 3 और 1 4 और 2 2438। कितना बच्चों 2438 हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार बच्चों 78 की आपको 64 से गुना करनी है 35 की 87 से 69 की 98 से 87 की 33 से और 78 की 49 से क्या करनी है बच्चों आपको गुना करनी है। और आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गुना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करनी है बच्चों हमें गुना करनी है। तो आइए करते हैं 43 की 57 से। तो
प्यारे बच्चों 43 के जब हम 57 से गुना करेंगे 7 या 21, कितना बच्चों 7 या 21 हासिल करेंगे 2, 7 चौके 28 और 2 30, 5 की 3 करेंगे 15 हासिल करेंगे बच्चों 1, 5 चौक 20 हो गए 21, अपने जोड़ देंगे बच्चों 1, 5, 3 और 1 4 और 2 2451, कितना बच्चों 2451 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। कितना बच्चों 2451 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। इसी से बच्चों बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। तो प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन क्या है इसी तरीके से क्या है बच्चों होने हैं जो आपको बच्चों करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक पैकेट में 12 पेंसिल है तो 16 पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी। तो पहले बच्चों करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बच्चों 3, एक पैकेट में पेंसिल की संख्या कितनी है बच्चों। एक पैकेट में 12 पेंसिल है तो 16 पैकेट में पेंसिल की संख्या। तो क्या है बच्चों कितनी 16 में तो 12 गुना 16 हो जाएगा बच्चों। जब हम 12 के 16 में गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 दूनी 12 का 2 का हाजिर लगा 1, 6 कम 6 है 7, 1 की 2 में करेंगे तो 2 और 1 की 1 में करेंगे तो ये आ जाएंगे बच्चों हमारी 192 पेंसिल। तो पहले बच्चों कितना 192, कितना बच्चों 192 कितने आ गए हमारी 192 आ गई बच्चों हमारी पेंसिल। कितनी पेंसिल आ गई बच्चों 192 हमारी कितनी आ गई पेंसिल आ गए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा पारुल के पास 10-10 रुपए के 68 नोट है तो उसके पास कितने नोट है। तो क्या है बच्चों 68 गुना 10 तो कितने नोट आ जाएंगे बच्चों 680 नोट आ जाएंगे। तो मोना एक दिन में क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों मोना एक दिन में 98 रुपए कमाती है तो 14 दिन में कितने रुपए कमाएगी। प्यारे बच्चों एक दिन में कमाती है बच्चों 98, कितने बच्चों 98 तो 14 दिन में कितने कमाएगी तो 98 की जब 14 से गुना करेंगे तो बच्चों उसकी संख्या निकल जाएगी। उसी प्रकार से एक टोकरी में 38 आम है तो 28 टोकरी में कितने आम होंगे। तो प्यारे बच्चों 38 गुना 28 तो जब हम इसकी गुना करेंगे तो इसका भी क्या है बच्चों आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है एक पेटी में 68 सेब है तो 49 पेटियों में कितने सेब होंगे। तो प्यारे बच्चों 68 गुना 49 जब हम इसकी गुना करेंगे तो इसका आंसर भी क्या है बच्चों आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमने अपना 4.9 एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट करी है और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी अभ्यास 4.11 गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 476 गुना 62। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करनी है 476 की किस में 62 में गुना करनी है। तो प्यारे बच्चों करते हैं 476 गुना 62 तो 2 की 6 में करेंगे तो 12 का 2 का हासिल लगाए 2 7 14 15 का 5 का हासिल लगाए 2 चौका 8 और 1 9 6 में करते हैं बच्चों 6 6 36 हासिल लगेंगे बच्चों 3 6 7 42 और 3 45 का 5 का हासिल लगेंगे 4 6 24 और 4 28 पहले 2 6 5 11 का हासिल लगाए 15 का 5 का हासिल लगाए 8 और 1 9 29 512। तो कितना आंसर आएगा बच्चों इसका 29 512। कितना बच्चों 29 512 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो हमने क्या करेंगे 2 की 6 में गुना करें तो 12 का 2 का हासिल लगाए 2 7 14 14 1 15 का 5 का हासिल लगाए 2 चौका 8 1 9 फिर 6 की 6 में करी तो 36 हासिल लगाए 3 7 6 7 42 42 और 3 45 45 का 5 का हासिल लगे 4 6 24 और 4 28 और अभी ने जोड़ दिया 2 6 और 5 11 का 1 का हासिल लगाए 9 और 1 10 5 15 का 5 का हासिल लगाए 8 और 1 9 और 2 तो ये आया
29,512 कितना है बच्चों 29,512। तो उस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ जी और एच बच्चों आपको पढ़ने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गुना कीजिए। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर ये है 268 की 46 में गुना। तो कितने की बच्चों 268 की 46 में गुना। तो पहले बच्चों करते हैं 268 गुना 46। तो पहले बच्चों 6 की 8 में करेंगे तो आएगा बच्चों 48। कितना बच्चों 48 में 8 4 हासिल 6 6 36 और 4 40 के 0 हासिल को लगे 4 6 दूनी 12 और 4 16 4 में कहते हैं 4 अट्ठे 32 का 2 का हासिल को लगे 3 4 6 24 और 3 27 हासिल को लगे बच्चों 2 4 दूनी 8 और 2 10। अब इन्हें जोड़ते हैं बच्चों 8 2 7 और 6 का 3 का हासिल को लगाए 1 और 1 2 और 1 12,328। तो कितना आंसर आ गया बच्चों इसका आंसर आ गया 12,328 12,328। तो कितना आंसर आ गया बच्चों इसका आंसर आ गया बच्चों हमारा 12,328। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसी की तरह से होना है। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ जी और एच सारे क्या है बच्चों इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन होने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक पैंट की कीमत 468 है तो 29 पैंटों की कीमत कितनी होगी। तो पहले बच्चों एक पैंट की कीमत है कितनी। क्वेश्चन नंबर 3 एक पैंट की कीमत कितनी है 468 तो 29 पैंटों की कीमत कितनी होगी। पहले बच्चों 468 गुना 29 कितनी बच्चों 468 गुना 29 और प्यारे बच्चों 468 की 29 में गुना करते हैं। तो करते हैं बच्चों 2 9 72 कितना बच्चों 9 72 72 के 2 का हासिल होंगे 7 9 छिक्का 54 54 और 7 बच्चों 61 हासिल होंगे 6 9 चौक 36 और 6 36 और 6 42। तो 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल को लगा 1 2 छिक्का 12 और 1 13 का 3 का हासिल को लगा 1 2 चौका 8 है 9। अब जोड़ते हैं बच्चों 2 6 और 1 7 3 और 2 5 9 4 13 13,572। तो कितने कीमत होगी बच्चों 13,572 क्या होगी बच्चों इनकी कीमत होगी। कितनी होगी बच्चों 13,572। तो पहले बच्चों एक पैंट की कीमत 468 थी तो 29 पैंटों की कीमत होगी 13,572। कितनी होगी बच्चों 13,572 होगी इनकी कीमत। आइए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जमान का वेतन 890 मासिक है तो 12 माह में कितने रुपए कमाएगा। तो पहले बच्चों 890 रुपए उसका मासिक वेतन है तो वो क्या पूछ रहा है कि वो एक वर्ष में कितने कमाएगा। तो पहले बच्चों एक वर्ष में होता है 12 महीने तो इसकी क्या कर देंगे 890 की 12 से क्या कर देंगे बच्चों गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक डेयरी में 489 केले हैं ऐसे ही 48 डेयरियों में कितने केले होंगे। तो एक डेयरी में है बच्चों 489 केले तो 48 डेयरी में कितने होंगे। प्यारे बच्चों 489 गुना 48 कितने बच्चों 489 गुना 48। तो फिर तय हो जाएंगे बच्चों जो इनकी गुना करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक मशीन का मूल्य 648 रुपए है तो ऐसे ही 78 मशीनों का मूल्य कितना होगा। एक का बच्चों 648 गुना 78 तो जब इसकी गुना करेंगे तो 78 का मूल्य बच्चों निकल जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है एक मोबाइल फोन का मूल्य 896 रुपए है तो 28 मोबाइल फोनों का मूल्य कितना होगा 896 गुना 28।
तो इसका भी क्या है बच्चों आंसर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं एक पैकेट में 348 टॉफियां हैं तो 92 पैकेट में कितनी टॉफियां होंगी। तो आइए बच्चों इसे क्वेश्चन को हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों क्या है, एक पैकेट में टॉफी की संख्या कितनी है बच्चों। एक पैकेट में टॉफी है 348 तो 92 पैकेट में टॉफी की संख्या कितनी होगी बच्चों 348 गुना 92। तो पहले बच्चों अब क्या करेंगे 348 को गुना करेंगे 92 में। तो करते हैं बच्चों 2 अट्ठे 16 का 6 का हाथ बिल्कुल लगाए 2 चौका 8 9 2 3 6 9 के 8 में करेंगे 9 अट्ठे 72 हाथ बिल्कुल लगेंगे बच्चों 7 9 चौक 36 36 और 7 43 का 3 कहा हाथ बिल्कुल लगेंगे 4 9 3 27 और 4 31। पहले बच्चों 6 11 का 1 हाथ बिल्कुल लगाए 4 1 7 10 के 0 हाथ बिल्कुल लगाए तो ये हो गया 32,016। तो कितना आ गया बच्चों 32,016। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 32,016। एक पैकेट में 368 टॉफियां थी तो 92 पैकेट में टॉफियां होंगी बच्चों 32,016 टॉफियां होंगी। कितनी होंगी बच्चों टॉफियां होंगी बच्चों 32,016। कितनी टॉफियां होंगी बच्चों 32,016 क्या होंगी बच्चों टॉफियां होंगी। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 यानी कि मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग तरीके से बच्चों गुना करने के बारे में पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा ये आपको चैप्टर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।